नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के समय उसे कुछ अनुदान यानी कि कुछ राशि दी जाती है सरकार की ओर से। उस राशि में से कुछ राशि संबंधित कार्मिक के द्वारा अपने सेवा काल में कटौती की हुई होती है और कुछ राशि सरकार द्वारा उसे प्रदान की जाती है। जो कटौती की जाती है उस पर ब्याज सहित पैसे दिए जाते हैं और इसके अलावा सेवा उपदान के रूप में भी कुछ राशि सरकार द्वारा उसे दी जाती है। तो क्या जो सेवानिवृत्ति के समय पैसे मिलते हैं क्या वो टैक्स फ्री रहता है, या फिर अगर टैक्स फ्री नहीं रहता है तो उस पर कितनी सीमा तक टैक्स नहीं लगता है और टैक्स की गणना उसमें कैसे की जाती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थान सरकार का कोई सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति की कुछ शर्तें होती हैं। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जो 28 साल की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे पूर्ण पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इससे पहले भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है कम अवधि में तो अनुपातिक रूप से उसकी पेंशन दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ राशि जैसे एसआई स्टेट इंश्योरेंस की राशि जो प्रति माह सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सैलरी से कटवाई जाती है, जीपीएफ की राशि जो ओपीएस कर्मचारियों के लिए है तो जीपीएफ प्रति माह स्लैब के अनुसार या अपनी आय सीमा के अनुसार कोई भी इसमें कटौती की बढ़ोतरी कर सकता है, तो प्रति माह इसकी कटौती होती है और ये राशि सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित लौटाई जाती है। इसके अलावा सेवा उपदान जिसे कहा जाता है, ग्रेजुएटी क्या होती है इस पर हमने एक पृथक वीडियो बना रखा है, उस पर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है तो ये राशि दी जाती है। इसके अलावा पेंशन जो आपको बनती है, पेंशन का एक निश्चित भाग मतलब 33% तक का भाग आप एक साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आपके सेवा काल में पीएल की राशि जो जोड़ी जाती है, यानी कि पीएल आपने कितनी कंज्यूम कर रखी है, यानी कि आपने कितनी इकट्ठी कर रखी है, पीएल आपके कितने खाते में जुड़ी हुई है, तो वो आप देख सकते हैं कि 300 अधिकतम हो सकती है। और ये कुल मिला के ये देखा जाता है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी राजस्थान में जैसे 25 से 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है तो 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी राशि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दी जाती है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये राशि जो मैंने बताई है, एसआई, जीपीएफ, ग्रेजुएटी, कम्युटेशन और पीएल, इन पर पृथक रूप से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि जब आप एसआई की कटौती करवाते हैं या फिर प्रति माह आपके सैलरी से जो पैसे करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी उस सैलरी से संबंध है जिसमें आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है। तो ये तो आपकी 30 साल की सेवा में जोड़ी गई राशि है जो ऑलरेडी जिस राशि पर आप टैक्स पे कर चुके हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सेवानिवृत्ति के समय एसआई, जीपीएफ, ग्रेजुएटी, कम्युटेशन और पीएल, इन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो भी पैसे आपको सरकार द्वारा दिए जाते हैं तो ये पैसे आपके अकाउंट में होते हैं, सीधे अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने दिन ये राशि आपके अकाउंट में रहेगी उतने दिन का ब्याज जो मिलेगा, जैसे मान के लीजिए 50 लाख रुपए आपके 1 साल तक खाते में रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज पर टैक्स की गणना की जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर जो आपको राशि एक साथ दी जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। अब हम देखते हैं कि जो पेंशन आपको दी जाएगी, अंतिम पेंशन, तो उसमें आपको टैक्स बिल्कुल देना पड़ेगा। उसमें टैक्स की गणना कैसे होती है? जैसे मान के चलिए कि आपका उसमें जैसे सामान्य नागरिक के लिए 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए तक की छूट है। लेकिन आप 60 साल की उम्र के बाद में विशेष नागरिक आ जाते हैं, विशेष नागरिक, वरिष्ठ नागरिक आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 50,000 रुपए की और छूट देनी, मतलब 3 लाख रुपए तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 50,000 रुपए की मानक कटौती की छूट भी ली जा सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट ली जा सकती है। इस प्रकार से 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए तक कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इसके पश्चात अगर आपकी इनकम है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर 5% का टैक्स देना होता है। इससे भी 5 लाख तक की सीमा है तो वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कोई विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से हमने ये देखा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त है तो सेवानिवृत्ति के समय जो राशि प्रदान की जाती है उस पर टैक्स नहीं लगता है, बल्कि जो पेंशन वो उठाएगा प्रति माह उस पर टैक्स लिया जाएगा नियमानुसार। आज के लिए